हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर अब एक काफी टाइम के बाद मूवमेंट आती हुई हमने देखी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के अंदर दोस्तों हमने एक लंबे अरसे के बाद एक मूवमेंट देखी है स्टॉक के अंदर, और इसके अंदर जो मूवमेंट आई है उसकी वजह, खुशखबरी, सब कुछ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर की नंबर 3 की कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर है, नंबर 3 की कंपनी है वोडाफोन आइडिया। क्योंकि नंबर 1 में जियो और एयरटेल नंबर 2 के अंदर बरकरार है दोस्तों, उसके बाद अब नंबर 3 की ये प्लेयर बन चुकी है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया अब वॉल्यूम टॉपर रही है। काफी लंबे समय से इसके अंदर वॉल्यूम जो है कम था, अब ये वॉल्यूम लिस्ट में टॉपर हो चुकी है। अब इसके अंदर जो गुड न्यूज आती हुई हमने देखी है फ्रेंड्स, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए जो 36,950 करोड़ रुपए बकाया थे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई थी उसके अंदर वोडाफोन आइडिया ने सरकार को 36,950 करोड़ रुपए देने थे दोस्तों, पर वोडाफोन आइडिया वो दे नहीं पाया। अब सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में बना रहे, क्योंकि इससे कंपटीशन बना रहेगा, और इसलिए वोडाफोन आइडिया के लिए ये खुशखबरी है कि सरकार ने वो 36,950 करोड़ रुपए का जो बकाया था वोडाफोन आइडिया के ऊपर, वो इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। जी हां, इक्विटी में यानी शेयर्स में बदलने का फैसला किया है। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी जो पहले वोडाफोन आइडिया के अंदर 22.6% की थी, अब बढ़ के 49% की हो जाएगी। अब आप देखिए कितना बड़ा जो इसका मार्केट शेयर है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा दोस्तों। 22.6% की हिस्सेदारी पहले सरकार की थी, जो अब बढ़ती हुई 49% की हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी 27 मार्च 2025 को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें कन्वर्जन को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। अब जो कंपनी 30 दिनों के अंदर ये 36,950 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी करेगी। यानी अब सरकार की हिस्सेदारी इसके अंदर 49% की हो जाएगी। अब एक महीने के अंदर ये कन्वर्जन हो जाएगा, 36,950 करोड़ रुपए के शेयर अब इक्विटी में बदल जाएंगे और ये सरकार के हाथों में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। अब पूरा सपोर्ट सरकार का मिल रहा है कंपनी को। अब पैसे ना चुकाने की वजह से कंपनी पे भारी दबाव था दोस्तों। अब इक्विटी में बदलने से इतनी बड़ी अमाउंट अब वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई दिख रही है, और अगले 30 दिन के अंदर सरकार की हिस्सेदारी 22% से बढ़ के 49% की हो जाएगी। तो वाकई में एक दमदार कंपनी, अब वोडाफोन आइडिया अब सेफ हैंड्स में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए। तो लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार था, वो ये गुड न्यूज आ चुकी है। अच्छी कंपनी है, पर अभी तक 4G के अंदर ही है, इसलिए इसका मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखा है दोस्तों। ज्यादातर जो कस्टमर हैं जियो एयरटेल के अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो जियो एयरटेल 5G को लॉन्च कर चुकी है पूरी तरह से, जबकि वोडाफोन आइडिया काफी पिछड़ चुका है 5G के मामले में। 4G वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है, 5G पे काम कर रहा है, और कुछ कुछ क्षेत्रों पे ट्रायल बेसिस पे 5G लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, पर इसके लिए पेशेंस
बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये शेयर काफ़ी लंबे अरसे से जहां एक लेवल पे फंसा हुआ था, अब इस न्यूज़ के बाद अच्छी खासी मूवमेंट हमने आती हुई देखी है। पर ऐसे ही मूवमेंट्स इसके अंदर आएंगी और कंपनी धीरे धीरे सर्वाइव करती हुई हम देख सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार डेवलपमेंट्स सरकार इसके अंदर कर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट में लगातार ग्रो करती हुई आगे हम देख सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर अगर पेशेंस के साथ होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि मार्केट में पेशेंस को ही रिवॉर्ड देती है। मार्केट जब चलती है तो एक ना एक दिन हर शेयर की बारी आती है दोस्तों, हर शेयर का दिन आता है। तो वोडाफोन आइडिया का भी लंबे अरसे के बाद जिस प्रकार सपोर्ट मिलता हुआ हम देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपसे कहूं तो एक बेहतरीन वैल्यूएशन पे, चीप वैल्यूएशन पे, कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मार्केट में मिल रहा है। तो अच्छी कंपनी है, पर मार्केट में ये 5G की वजह से पिछड़ चुकी है। धीरे धीरे जैसे इसका डेप्थ कम होता जाएगा दोस्तों, तो ये कंपनी तेजी से ग्रो करती हुई हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं दोस्तों, ताकि आप सबको डिटेल में अच्छे से जानकारी दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।